नमस्कार, मैं अशोक कुमार एडल में हेल्पर बोल रहा हूँ। सवेरे मैंने वीडियो देखी और जब से 2-3 दिन से वीडियो देख रहा हूँ, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मोदी साहब जी, ये आप कर क्या रहे हो? आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो? क्या हो गया? आपकी आत्मा मर चुकी है या आपका ज़मीर मर चुका है? मेरे को नहीं लगता आपका आत्मा या ज़मीर जिंदा है, मर चुका है। बड़ी बड़ी बातें करते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हाल करते हो बेटी को। बलात्कारी, मर्डर और रेप करवाना, ये आपकी पार्टी के अंदर है। और जितने भी नेता आप लोगों ने चुने हैं, खरीदे हैं, जैसे ये योगी आदित्यनाथ जो भी कुछ है, साला योगी उत्तर प्रदेश का। अगर मेरी बात सुन सकता है योगी आदित्यनाथ जी, आप हमारी नज़र में कंस हो, कंस। और इस कंस को मारने के लिए कृष्ण जन्म जरूर लेगा। ये जो भगवादारी जो कपड़े तुमने पहन रखे हो ना, ये तुम्हारे सब उतर जाएंगे। और जिसने आपकी सपोर्ट कर रहा है, जिसके बलबूते पे आप फुदक रहे हो, वो भी जाएगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं, वो भी जाएगा, बचेगा नहीं। एक मासूम लड़की की रेप कर कर, उसकी जबान काट कर और उसका जला के रख दिया। उसके परिवार को उसकी हवाले भी नहीं करा, उसके परिवार को। मतलब ये जंगल राज बना रखा है। योगी आदित्यनाथ जी, अगर भगवान इस दुनिया में है तो इंसाफ जरूर करेगा और तुम्हारे को बीच चौराहे पे नंगा लाके खड़ा करेगा। और कृष्ण को जब भी ना कृष्ण जन्म जरूर लेगा, तुम्हारे जैसे कंस को सर्वनाश करने का। समझे? बड़े राम भक्त बनते हो, बड़े राम भक्त बनते हैं ये हमारे मोदी, बड़े राम भक्त बनते हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र सबसे बड़े जो है ना, अनभक्त भी है इसमें, ये सब बड़े राम भक्त बनते हैं। तुम लोग कहते हो गायों को तुम कटवाते हो, तुम उसकी फैक्ट्री खोल रखी है, तुम लोगों ने एक्सपोर्ट करते हो और कहते हो गाय की हत्या मत करो, और तुम खुद करवाते हो। दूसरों को बोलते हो कि बेटी को बचाओ और तुम खुद रेप करते हो। दूसरों को बचाने को बोलते हो लेकिन खुद मर्डर करते हो। ये जंगल राज है। लेकिन याद करो, तुम्हारा टाइम खराब आ रहा है और अब आएगा, और भी ज़्यादा खराब टाइम आ रहा है। तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे पैरों के नीचे फिसलेगी। तुम जित के गिरोगे ना, औंधे पांव गिरोगे। एक गरीब आदमी की बद्दुआ लगी है तुम्हें। तुम्हारी वजह से कितने किसान, कितने वो मरे हैं, कितने बेरोजगार हुए, जिन्हों के घर उजड़ गए हैं, उन सब की बद्दुआ तुम्हारे ऊपर लगी है योगी आदित्यनाथ जी, तुम्हारे ऊपर और मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर। अमित शाह जी तो बीमार हैं ना, उनका टाइम करीब आ रहा है, टाइम करीब आ रहा है, चिंता मत करो। और बीच में सुने एक और आया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बनाएंगे, वो भी आ जाना। पुलवामा पे जो तुम लोग ने ड्रामा कराया ना, अटैक करवाया था, उसको बनाने का। अगर इसके हाथ में अगर ये गृह मंत्री का रूप दे दिया ना, तो देश तो क्या सत्यानाश कर देगा। तुम लालची भेड़िया किस्म के लोग हो। मैं सीधा साफ लोगों को, जो मेरे को समझ आ रही है, जो दिखाई दे रहा है ना, तुम लोग देश को दीमक की तरह चाट गए हो। गरीब आदमी का खून चूस लिया है तुम लोगों ने। अब गरीब आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इनकी एक तो हाय लगेगी और हर इंसान एकदम नींद से जाग चुका है, तुम्हारे खिलाफ हो रहा और तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएगा और ऐसी जगह ले जाके मारेगा। बीजेपी के जितने भी भड़ुओ, तुम लोग ऐसी जगह ले जाके मारेगा जहाँ साला पानी में नसीब नहीं होगा। और वो उनमें से हम भी होंगे, तुम लोग का मिट्टी पलीत करने के लिए। समझे? खराब करके रख दिया। 6 साल के अंदर वो बेड़ा गर्क किया। हम तो उसी टाइम ही समझ आ रहे, देश की जनताओं, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोग से कितनी बार मैंने कहा था,
मैं उसी टाइम पकड़ लिया था जिस टाइम ये नोटबंदी हुई थी, उसी टाइम मैंने पकड़ लिया था कि कितना झूठ कितना बोला जा रहा है। जब मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा हर गरीब को, हमने भी वो सपने देखे थे। मैंने कहा मेरे घर में कोई रोजगार नहीं है, मैं भी छोटा मोटा काम कर लूंगा, 15 लाख आएगा तो शायद छोटा मोटा कुछ मैं भी कुछ कर लूंगा। हर इंसान ने वो सपना देखा था। तुम लेकिन मोदी साहब जी आपने उस गरीब आदमी का सपना तोड़ दिया, चकमा चोट कर दिया। मेरी बेटी, मैं नहीं कहता मेरी स्पेशल बेटी नहीं है, मतलब स्पेशल बेटी नहीं है कि मैं उसके हज़ारों लाखों बेटियां हैं जो बेचारे परेशान से गुजर रही हैं। हर उसके माँ बाप के पैसा बर्बाद होगा, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई में कोर्स में जो लगाया होगा, सब पर इनकी नौकरियां खा गए तुम लोग। इन सब की बददुआ तुम्हारे लगे, तुम्हारे को ऐसी जगह मारेगी जहाँ साला पानी भी नसीब नहीं होगा। हम ऊपर वाले से दुआ करता हूँ भगवान इनको जितनी जल्दी हिसाब करते करा, इनसे मुक्त करवा ये बीजेपी वालों और ये मोदी से और इन लोगों से, योगी आदित्यनाथ और जितने भी उत्तर प्रदेश से हर गरीब भाइयों से, जनता से, मैं किसान भाइयों से बोलता हूँ, आप लोग खड़े हो जाओ, अपनी लाठी से अपनी दराती पिघलाकर हथियार बनाओ, इनके खिलाफ इस्तेमाल करो, इनको कहीं भी मत छोड़ो। हमारे तो ये समझ में नहीं आता कि सारे जो केस होते हैं मोदी के फेवर में जाते हैं। मैंने नोट किया हुआ है, ये बहुत गौर से नोट कर, जो भी फैसले होते हैं वो रात में होते हैं, दिन में कोई फैसला है पब्लिक के सामने नहीं होता, गुप्त ज्ञान के तरीके से काम कर देते हैं, ठीक है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील को चेंज किया जाएगा, रातों रात चेंज करके उसको ट्रांसफर कर दिया जाता पंजाब के साइड में। आज मैं जो वीडियो, एक और वीडियो देखी है, मैंने बहुत हैरान हो रहा हूं कि राष्ट्रपति जिसका पद प्रधानमंत्री से बढ़कर होता है, लेकिन वही राष्ट्रपति अगर मोदी के तलवे चाटेगा तो लालत ऐसे राष्ट्रपति के ऊपर। मैं एक सीधा से एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूं। अगर कहीं भी इंसान किसी कंपनी हो या फैक्ट्री हो, कोई बड़ा मैनेजर होता है और उसके नीचे कोई क्लर्क काम कर गलत करता है तो मैनेजर उसकी खाट खड़ी करता है, और यहाँ आप बैठे हैं इनके तलवे चाट रहे हो। वाह राष्ट्रपति जी वाह, हमारे विश्वास उठ गया आप लोग के ऊपर, आपकी सरकार से विश्वास उठ गया। आप लोग सिर्फ भेदभाव पैदा करते हो, ऊंच नीच की दीवार कर रहे हो और गरीबों को मरवाने वाले काम कर रहे हो। अब गरीब जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं, किसान भाई सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। अब सिख भाई, क्रिश्चियन, हर एक कोई तुम्हारे पीछे पड़े हो तुम्हारे तख्ता को पलटने के लिए। बिहार में आइए, देखो अभी क्या होने वाला है, तमाशा देखिए। बड़े एलईडी टीवी लगवा रहे थे कि भैया हम ये करेंगे, प्रचार करेंगे। अब आइए, तुम्हारी तो खाट बाई खड़ी होने वाली है। लेकिन गरीब आदमी का निशाना खाली नहीं जाएगा, लगेगा उनका तीर निशाने पे और तुम्हारे को उखाड़ के फेंकेगा चुटकियों के भाव, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकता है। क्योंकि तुम जैसे गद्दार, असली देश के गद्दार तुम लोग हो। आम जनता, आम पब्लिक, किसान कितनी मेहनत से अनाज पैदा करता है, तुम्हारे परिवार को पालता है, सब्जी पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, तब तुम रोटी खाते हो। आज तुम उस किसान के फेवर में नहीं गए, मोदी के फेवर में गए। जो मोदी तुम्हारे को क्या नोट खिला रहा है, या तुम्हारा बड़ा बंगला या बड़ी बड़ी मिल, टाटा मिल तुम्हारे को हवाले कर रहा है। राष्ट्रपति जी, मुझे आपके ऊपर शर्म आ रही है जो आप बिना सोचे समझे फैसला साइन कर देते हो, किसानों के हित में नहीं जाता है। वो बेचारे किसान देखते के देखते रहते हैं और सारा केस मोदी के फेवर में जाता है। लानत है ऐसी सरकार पर, थूकता हूं सारी ऐसी सरकार के ऊपर। और दोबारा मैं यही सोचूंगा कि सरकार 6 साल के अंदर इसने जो बेड़ा गर्क किया है वो कांग्रेस ने इतना नहीं किया जितना सबसे बड़ा इन्होंने किया है। सबसे बड़ा गर्क ये 6 साल के अंदर 50 साल की दौलत खा गए, दीमक की तरह चाट गए। बड़ी अजीब आ रही है, शर्म आ रही है ऐसे देश के नेताओं के ऊपर। पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के